Namaskar. How are you, Dr. Girish? हम बहुत अच्छे हैं, सारे साइकिल यात्री अच्छे हैं। Okay. And how did you enjoy your stay in Bisoi? सर बिसोई में हमारा जो स्टे हुआ बहुत यादगार हुआ। हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था का अनुभव यहाँ पे लिया। तो बिसोई के लोग और उदय भानु संस्था ने इनिशिएटिव लिया, इसके लिए हमारा यहाँ का जो स्टे है बहुत अच्छा रहा। कल हमने यहाँ का डैम भी दिखाया हमको आपने, तो उसके कारण भी सबको बहुत मजा आया। चलिए, अच्छी बात है। तो सब में उत्साह अभी भी भरपूर है। सबका उत्साह दुगना हुआ है और हम लोग अभी चल पड़ेंगे तो बड़े आनंद के साथ चल रहे हैं। सुना है सब। अच्छा, अब ये बताइए, आपने 2 अक्टूबर से शुरू किया, उसके बाद से कोई तकलीफ हुआ? 2 अक्टूबर के बाद का प्रोग्राम शुरू हुआ तो कुछ जगह पे अच्छी व्यवस्था थी, कुछ जगह पे लोगों की प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ लोगों को मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम लोग पहले जा चुके थे सब जगह। फिर भी ऑर्गेनाइजर लोगों की कोई अपनी समस्याएं भी आ गई कहीं कहीं, लेकिन कुल मिला के हमारा जो जर्नी हुआ वो अच्छा हुआ। और छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहे साइकिल के, क्योंकि पूरा बड़ा सड़क है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसमें, पर छोटे मोटे हादसे होते रहे। ऐसा आमतौर पे हम लोगों ने बहुत अच्छे अनुभव लिए। और अपना देश कितना हॉस्पिटैलिटी रखता है और आम से आम आदमी, गरीब लोग भी सहयोग देते हैं, इसका भी हमने अनुभव लिया। तो हमारा जर्नी अभी तक का बहुत अच्छा रहा और यहाँ आके तो और भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आप जब शुरू किए उस समय से लेकर आज तक में लोगों में उत्साह का कुछ बढ़त आप देख रहे हैं? हाँ, मतलब लोगों में मतलब आप हमारी टीम में हमारी टीम ने एक हमारा मकसद था। एक तो ये जो यात्रा है वो इसलिए निकली है क्योंकि हम भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बांग्लादेश के आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं और भारत ने पाकिस्तान पर नहीं, वो छोड़िए। हाँ। मैं चाहता हूँ जो साइकिल यात्री आपके साथ चल रहे हैं उनके उत्साह में कोई बढ़ोतरी हुई है क्या? हाँ, उनका उत्साह बहुत बढ़ा क्योंकि वो चेंज मेकर से मिल रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य ये है यात्रा का कि हम जिंदगी का मकसद बच्चों को देना चाहते हैं कि कुछ मिशन लो जिंदगी का, अभी से लो तब तुम कामयाब बनोगे। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपना मिशन ढूंढ रहा है, हर कोई अपना मकसद ढूंढ रहा है। और जैसे आप जैसे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आप भी जैसे उदय भानु के लिए आप हेल्थ में सेक्टर में इतना काम करते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत सपोर्टिव सिस्टम है, लेकिन आप खुद काम करते हैं और जितना होता है अपने से करते रहते हैं। तो ये आप है चेंज मेकर। तो आप जैसे लोगों से मिलकर सबको ये लगता है कि यार हमको जितना जमता है हमको उतना करना चाहिए। और आप जैसे अनुभवों से भी लोग सीखते हैं बहुत कुछ। तो मुझे लगता है कि जब नया सीखने को मिलता है रोज आपको, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत आनंद रहता है। और मुझे लगता है कि ये लोग रोज नया नया सीख रहे हैं, इसके लिए इनका आनंद भी बढ़ रहा है, इनका उत्साह भी बढ़ रहा है। आगे हम बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा। दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश में जो माहौल क्रिएट किया गया, उसके कारण लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया हो रहा है। बहुत लोगों ने हमें इससे विमुख होने के लिए भी बताया कि ऐसी चीज़ों के लिए आप क्यों उनको उत्साह प्रदान कर रहे हैं, उस देश में जाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जहाँ के लोग हमें मार रहे हैं, हमारी जान ले रहे हैं, हमारे घर परिवार मंदिरों को ध्वस्त करते हैं। आई अंडरस्टूड दैट, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इट इज़ नॉट दैट द पीपल हु आर कॉजिंग द हार्म टू अस इन द फॉरेन कंट्री, बट ये जो साइकिल यात्री हैं, जो यंगस्टर्स, प्राइमरली दे आर बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 35-36, मेजॉरिटी उसी में है। और उनके अंदर जो लोग इतना पूरा देश भर में यात्रा करेंगे, उनमें जो उत्साह है, उनमें जो उनकी जो सीख है, जैसे आपने कहा है, फॉर अस दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। सो दे हैव टू लर्न थिंग्स। और आप जैसे हमको कल बता रहे थे कि somebody has to hold the hand, somebody has to tell the people. So that is the reason why Uday Bhanu came forward, and despite what happened in Bangladesh a few days back, we are continuing to hold your hand and trying to provide you the support. Yes, sir. So given that background, please tell us, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो संस्था के बाकी मेंबर भी हैं,
वो भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली इनका उद्देश्य क्या है. Are they trying to achieve some kind of a political aim, or is it a social aim? What is the main objective? So you can tell us in short about it. सर, इस पूरी यात्रा में किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी का कोई सहयोग नहीं है. ये टोटली सिविल सोसाइटी का अपना इनिशिएटिव है और वो देश के लिए है. यात्रा का पहला मकसद है आज़ादी का अमृत महोत्सव. तो आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे अपने समाज में जात, धर्म, मजहब, भाषा, प्रांत के नाम पर हम लोग इतने बिखर रहे हैं और इतना लोगों के मन में हिंसात्मक भाव अलग अलग जगह पे हम लोग दिखते हैं और हम लोग बड़े रिएक्टिव हुए आपस में ही. बाकी विदेश के लोगों की तो बात छोड़ ही दो. तो हमारा एक मकसद है, जाए अपने गांव में, अलग अलग प्रांतों में, और लोगों को सद्भाव लाए, भाईचारा बढ़ाए, एकता की भावना लोगों में लाए, और उसमें हम लोग तो अच्छी कामयाबी पा रहे हैं. दूसरा उद्देश्य है बांग्लादेश के साथ भारत को जोड़ना, और बांग्लादेश के जो अभी उनका भी मुक्ति का स्वर्ण महोत्सव चल रहा है, तो एक अवसर है उन तक पहुंचने का. तो इसके बारे में लोगों की शायद ज़्यादा शिकायत हो सकती है कि भाई उधर क्यों जा रहे हो. तो लोगों का ऐसा लगना स्वाभाविक है. जब ऐसी बड़ी हिंसा की घटना होती है किसी पर्टिकुलर सेक्ट के अगेंस्ट, तो लोगों की भावनाएं तो इस प्रकार से भड़क जाती है. लेकिन लोगों को बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं होता है. जैसा कि दुर्गा पूजा के समय हमारी पूरी टीम बांग्लादेश में थी. हम लोग रेकी करने गए थे कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किन से मिलना है. तो बांग्लादेश में जो रूलिंग पार्टी है वो है अवामी लीग. उस अवामी लीग के फॉरेन मिनिस्टर ने, डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने हमको 1 घंटा दिया. उनके जो मुक्ति योद्धा के मंत्री हैं, जो 71 वॉर के वॉर वेटरन्स के बारे में काम करते हैं, वो मिस्टर हक, हिजबुल हक, उन्होंने भी हमको बहुत समय दिया, यात्रा को बहुत अप्रिशिएट किया. बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों, सोशल वर्कर्स, NGOs, इन्होंने भी इस यात्रा का बहुत स्वागत किया. आम लोगों ने भी बहुत स्वागत किया. और हमने पाया कि ज़्यादातर लोग 1971 की वॉर में जो भारत ने भूमिका अदा की है, उसके लिए भारत की बहुत कृतज्ञ है. उनको भारत के प्रति बहुत प्यार और आस्था है. अब हम लोग कोई सिक्योरिटी नहीं गए, हम तो ऐसे लोगों में जाके बोलते थे कि हम लोग भारत से हैं और हम लोग ऐसा ऐसा सोच रहे. तो लोग हमको बिठाते थे, चाय पिलाते थे, अपनी भारत से जुड़ी यादें बताते थे. तो उस देश में आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भारत के प्रति बहुत प्यार, बहुत आस्था और बहुत कृतज्ञता की भावना है. और एक वहाँ पे जमात इस्लामी का ग्रुप है जो हमेशा ही उनकी आज़ादी के लिए भी वो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से वो भूमिका अदा कर रहा था. और एक वहाँ की अपोजिशन पार्टी है, वो भी हमेशा एंटी हिंदू, एंटी माइनॉरिटी, जो भी जितने भी माइनॉरिटीज हैं, वहाँ बौद्ध है, क्रिश्चियंस है, और भी छोटे सेक्ट हैं, और हिंदू बड़ी संख्या में है. तो सबके खिलाफ वो टाइम टू टाइम भूमिका लेती रहती हैं और वो एक इस्लामी राज्य बनाने की बात हमेशा करते हैं बांग्लादेश को. लेकिन अवामी लीग है जो बोलती हैं कि भारत जैसा एक सेक्युलर फैब्रिक वहाँ पे भी है. तो कम लोग नहीं है वहाँ पे, 1.5 करोड़ से ज़्यादा दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं. उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए. उनको भी उतना ही अधिकार है जितना किसी बांग्लादेश के मुस्लिम व्यक्ति को है. ये सारी बातें खुद शेख हसीना वाजेद और पूरा अवामी लीग पार्टी कहता है, जो रूलिंग पार्टी है. तो हमें लगा कि हमें, और अभी जो ये दुर्गा पूजा के दरमियान सब कुछ हुआ, ये अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद, आपको हम तो सब जानते हैं कि इसको पाकिस्तान चलाता है, और इसके बाद ये वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें इस गवर्नमेंट की छवि खराब हो, भारत के और उनके रिश्ते खराब हों. और इस प्रकार के माहौल में शायद वहाँ का जो एक यूथ मुस्लिम है उसको अपने इतिहास के बारे में वो भूल जाए कि 71 में क्या हुआ था, कितनी जातियाँ, वो खुद पाकिस्तान, वो खुद एक मुस्लिम राष्ट्र है, उसने उन लोगों पे, अपने भाइयों पे इतनी जातियाँ की थी. तो ये भुला दिया जाए. ये सब उनका उस वक्त का, अभी का सोचना है. इसके लिए वो हमले कर रहे हैं, लोगों में बिखराव कर रहे हैं और एक बड़ी अशांति अनार्ची वहाँ पे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. ये पूरी भारत देश के खिलाफ एक साजिश है. अगर हम लोग इस साजिश को नहीं समझेंगे, वहाँ जाके जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जुड़ना चाहने वाले लोग हैं, उनके साथ हम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ये टेंडेंसी शायद आगे जाके बांग्लादेश का पूरा कब्जा भी कर सकती है. तो हमको जाना चाहिए और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ना चाहिए. दूसरी बात, जो पंडाल में जिन लोगों की हत्याएं हुई, 6 लोग मारे गए, 6 में से 2 हिंदू हैं, 4 मुसलमान हैं. 2 जो हिंदू मारे गए,
उसके आगे मुसलमान ज्यादा मारे गए। 4 मारे गए। और वो जो फायरिंग हुआ उधर के गवर्नमेंट ने ये जो दंगे करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उसमें वो लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए और 600 से ज्यादा लोगों पर उन्होंने सख्त से सख्त कानून लगा के केसेस भी किए हैं। हम ये देखना चाहिए हमको कि वो गवर्नमेंट माइनॉरिटीज के ऊपर जो जातियां होती है उसको ऐसे ही सहती नहीं है या उसको मोटिवेट भी करती नहीं है। वो बड़े सख्त से सख्त कदम उठाते हैं क्योंकि उनको ये मालूम है ये अल्टीमेटली उनके देश के सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट करने वाली बात है। तो हमें लगता है कि हम जा रहे हैं और हम मुक्ति योद्धाओं से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, एनजीओ से मिल रहे हैं, तो हम भारत की बात बताने जा रहे हैं। हम नहीं के उनकी वकालत करने चले हैं, हमको उनसे कोई वास्ता नहीं है। हमको अपने भारत देश से प्यार है, मोहब्बत है और हमें अपने अगले जनरेशंस की फिक्र भी है। तो हमको दोस्ती का हाथ उनके साथ बढ़ाना चाहिए जो हमसे मिलना चाहते हैं, वरना जो हमारे दुश्मन है वो कब्जा कर बैठेंगे और फिर हम लोग रोते बैठेंगे। उनका हौसला बुलंद होता जो लोगों को बहुत गुस्सा आया है, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ यहाँ बैठ के गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने हमारे साथ उन भाइयों को मिलने के लिए जाना चाहिए, उन हिंदू परिवारों को मिलना चाहिए जिनके बच्चे शहीद, जिनके बच्चे मारे गए, और उनके आंसू पोंछने चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि पूरा भारत देश आपके साथ है, आप अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं। ये करने के बजाय लोग यहाँ बैठ के कमेंट करते हैं, शो और सॉलिडरिटी। हाँ, उनको सॉलिडरिटी दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक रिएक्टिवनेस है, लोग बस अपनी भावनाएं मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। एनीवे, एकात्मबोध दिखाना, दैट वी आर आल्सो विथ यू, इज द मेन मोटिव, जिसके कारण यू आर कंटिन्यूइंग टू प्रोग्रेस विद दिस। और 71 के इतिहास को उनको भूलना नहीं देना चाहिए। उनके ऊपर इतनी जातियां पाकिस्तान ने की है, तो हम लोग मुक्ति योद्धाओं को सम्मान कर रहे हैं जाते जाते सब जगह पे। तो वो लोग भी ऐसा करते हैं, हाँ हम लड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक्चुअली मैं 14 साल पहले मैं भी बांग्लादेश में था, 2 साल वहाँ रहा और मैंने यहाँ ये महसूस किया था वहाँ पर कि कुछ लोग भूल ही गए कि इसमें भारत का कोई अवदान है। शायद इन बच्चों को किसी ने सिखाया ही नहीं था। दे आर यंग पीपल ऑफ अबाउट एज 28 to 30, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि भारत का इसमें कोई योगदान है। एंड आई वाज रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड। और आजकल जो कुछ कार्य किए जा रहे हैं टू लेट पीपल नो कि भारत का बहुत बड़ा सहयोग है। यदि भारत नहीं होता तो तुम कभी नहीं बन सकते थे बांग्लादेश। सर, बहुत छोटे लोग ये भूल रहे हैं, लेकिन बड़ा तबका जो है बांग्लादेश का, मैं स्कूलों में गया था वहाँ के, ये उनको ये इतिहास पढ़ाया जाता है कि भारत ने किस प्रकार से उनके देश की आज़ादी में शेख मुजीबुर रहमान की मदद की और वो देश उसके कारण आज़ाद हुआ। तो ये वहाँ चाहे मतलब स्कूल लेवल से इनकलकेट करने की बहुत अच्छी कोशिश वहाँ पे हो रही है, ये भी हमने देखा। और रियली यू बेसिकली टूर द प्लेस टू गेट टू नो बिफोर यू स्टार्टेड दिस। ये शुरू करने से पहले आपने सोचा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर आपने सोचा कि ये करना चाहिए, लोगों का हाथ बटाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू कंटिन्यू। एंड हम इस्कॉन के लोगों से भी मिलके आ रहे हैं बहुत जगह से, उनके लिए भी हमने संवेदनाएं व्यक्त की। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी जाने का हमारा इरादा है, जहाँ पे हमला हुआ था, पूरा मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो हम लोगों के लिए मानवता के बात लेके, संदेश लेके जाएंगे, लेकिन जरूर जाएंगे, जरूर मिलेंगे जहाँ पे हिंसा हुई है, जहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ है। तो ये है हमारे संदेश वाहक, भारत से जा रहे बांग्लादेश, डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी एंड हिज टीम। Wish you all the best, Dr. Girish, and I wish you a very safe journey, comfortable journey, and may you succeed in your endeavors. Thank you, sir. Thank you so much for Uday Bhanu and to you, sir. Thank you. Thank you. We'll be in touch.